हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस सुपर टेट में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्कर्वी रोग किससे होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण है मसूड़ों से खून आना, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। स्कर्वी रोग किससे होता है। विटामिन ए, कोलेस्ट्रॉल या विटामिन सी या प्रोटीन। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी को आहार में शामिल करने से रोका जा सकता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं। कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कम रोशनी में ना दिखाई देना, इसे लिख लीजिएगा। कम रोशनी में ना दिखाई देना। ठीक है, ना दिखाई देना। नेक्स्ट है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। पाचन के लिए बोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। 2 का आंसर डी सही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है, पदार्थों का किण्वन। भौतिक परिवर्तन क्या नहीं है, पदार्थों का किण्वन। ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण है, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण है। ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। गैलीलियो को, कोपरनिकस को या न्यूटन को या कैपलर को। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ए, गैलीलियो को माना जाता है। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है। थर्मोस्कोप का भी आविष्कारक किसे माना जाता है, गैलीलियो को। कोपरनिकस ने किसकी खोज की है, सौरमंडल की खोज की है। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की है। सौरमंडल की खोज की है। एक क्वेश्चन आपका ये भी है कि गैलीलियो ने गति के समीकरण का निर्माण किया है। ठीक है, गैलीलियो ने गति के समीकरण का भी निर्माण किया है। गति के समीकरण का भी निर्माण किया है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें कहा जाता है। पारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। फिफ्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन जब भी प्रकाश पड़ता है तो अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश पड़ने पर अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश पड़ने पर अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत जैसे सूर्य है, इसके उदाहरण भी आप लोग लिख लीजिएगा, उदाहरण भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। सूर्य है, बल्ब, कौन सा बल्ब है, विद्युत बल्ब है। नेक्स्ट है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है। 6 का ए आंसर यहाँ पर सही है, तीव्रता कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोख लेता है या सोखता है। 7th का आंसर क्या होगा, स्याही सुखाकर। तो स्याही सुखाकर यहाँ पर नहीं होगा, केशिका क्रिया द्वारा। आपने ये भी पढ़ा होगा केशिकत्व या ठोसकरण क्रिया या वाष्पीकरण क्रिया। आप सभी ने जो मार्कर होता है सभी ने देखा है, तो मार्कर में जिस मार्कर में इंक नहीं डाली जा सकती है उस मार्कर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंक की बॉटल होती है और आप पेन को इस प्रकार से स्टैंड कर देते हैं,
तो ये जो इंक होती है ये इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर चढ़ती चली जाती है, तो पेन में इंक भर जाती है। तो ये जो ऊपर चढ़ने की क्रिया होती है यही केशिकत्व कहलाती है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, केशिका क्रिया के द्वारा ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। संतुलित बल का प्रभाव कौन सा ये बताना है। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, या एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, या एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, या एक वस्तु की गति में परिवर्तन। वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव क्या होता है, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, न्यूटन के गति का पहला नियम है, उष्मागतिकी का नियम है, या न्यूटन के गति का सभी नियम है। तो यहाँ पर सभी नियम नहीं होगा। रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित होता है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, आयताकार गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। ए आंसर यहाँ पर सही है, आकाश गंगा कैसी है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।